हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O तथा 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या होता है, दो टाइप के सूत्र होते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र सूत्र तो मूलानुपाती सूत्र में यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या होती है। संख्या का सरल अनुपात वाला सूत्र होता है, उसे हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। और एक होता है आणविक सूत्र, एक होता है आपके पास में आणविक सूत्र। और ये क्या होता है, यौगिक में उपस्थित तत्वों की एग्जैक्ट नंबर वाला सूत्र कि कितने आपके पास में उस तत्व के जो परमाणु है वो उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आणविक सूत्र बोलते हैं। और आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में फर्क क्या होता है, तो जैसे आपके पास में कोई भी जैसे x और y आपके पास में, अगर इसके अंदर a और b है, अगर a और b है वो सरल अनुपात में है, ये क्या है आपके पास में, अगर सरल अनुपात में है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। और इसको मैं क्या कर देता हूं, उस कॉमन नंबर से गुणा कर देता हूं, जो आपके पास में n होता है उससे गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आणविक सूत्र। ये क्या आ जाएगा, आणविक सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि n का मान कैसे निकालते हैं। तो n का मान निकालते हैं, वो निकालते हैं आपके पास में आणविक द्रव्यमान बट्टा में क्या करते हैं आपके पास में, जो मूलानुपाती द्रव्यमान है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आएगा। ये अनुपाती सूत्र है, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है CH2O। तो इसका मूलानुपाती द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, वो आ जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, प्लस में ऑक्सीजन का आपके पास में हो जाएगा 16। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 30 ग्राम। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान दिया गया तो n का मान निकाल लेंगे, n का मान निकालेंगे यहाँ पर 180 आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती द्रव्यमान, तो ये आ जाएगा 6। तो आणविक जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आणविक सूत्र होगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2O। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आएगा, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र को इस के तत्वों की सभी की संख्या को n से गुणा कर देंगे तो आणविक सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा CH2O को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा C6H12O6। ये क्या हो जाएगा, इसका आणविक सूत्र हो जाएगा, जो कि आपके पास में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन सी है। धन्यवाद।